आपने देखा होगा जब भी हम घर में पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, तो पंडित जी पूजा कराने के साथ साथ हवन भी कराते हैं। तो ये हवन क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है? पंडित जी, हवन की क्या आवश्यकता है, क्यों हवन किया जाता है? देखिए, हम आज एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के हर पूजा उपासना में, हर अनुष्ठान में की जाती है, और वो प्रक्रिया है हवन। हवन का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, हवन हिंदू परंपरा का एक बड़ा महत्वपूर्ण कर्मकांड है। बहुत इंपॉर्टेंस इसको हिंदू परंपरा में दिया गया है। इसमें अग्नि में कुछ पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण डाला जाता है, जिससे सुगंधित धूम्र यानी धुआं पैदा होता है। माना जाता है कि हवन की अग्नि में जो पदार्थ डालते हैं हवी, वो सीधा देवी देवताओं तक पहुंच करके उन्हें तृप्त करता है। पूजा या अनुष्ठान की संपूर्णता के लिए हवन करना आवश्यक कहा गया है। आप कोई भी पूजा करें, कोई भी पाठ करें या कोई भी बड़ा अनुष्ठान करें, उसमें हवन करना बहुत आवश्यक माना गया है। घर की शुद्धि के लिए, बाधा के निवारण के लिए और तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से हवन किया जाता है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग लकड़ियों पर अलग अलग मिश्रण से हवन किया जाता है। उसमें मंत्र अलग अलग होते हैं, लकड़ियां अलग अलग होती हैं, और उस पर मंत्रों के साथ अलग अलग मिश्रण डाला जाता है। और जब मंत्रों के साथ अग्नि का आवाहन किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उससे तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जब घर में हवन होता है तो हम सब देखते हैं कि तरह तरह की लकड़ियों का प्रयोग होता है। आम की लकड़ी का प्रयोग होता है, तरह तरह की ऐसी लकड़ियों का प्रयोग होता है जिनमें औषधीय गुण होते हैं। तो पंडित जी, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए हमें किस लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए? जैसा आपको पहले बताया था कि अलग अलग तरह की लकड़ी होती है, अलग अलग तरह की हवन सामग्री होती है, और अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं, जिससे अलग अलग मनोकामनाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। तो किस मनोकामना के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए? अगर आप मदार की लकड़ी पर हवन करें, मदार की लकड़ी जलाएं और हवन सामग्री पर उससे रोगों के नाश का मंत्र पढ़ करके हवन करें, तो इससे आपके रोगों का नाश होगा। अगर आप पलाश की लकड़ी जलाएं, हवन सामग्री से धन प्राप्ति का मंत्र पढ़ करके हवन करें, तो पलाश की लकड़ी पर हवन करने से धन प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पीपल की लकड़ी पर हवन सामग्री से हवन करना चाहिए। संतान प्राप्ति का मंत्र पढ़ करके या संतान गोपाल मंत्र पढ़ करके, इससे संतान की प्राप्ति आसानी से होती है। और अगर आप नियमित रूप से पीपल की लकड़ी पर हवन करें और आपके पास संतान है, तो इससे आपके संतान पक्ष की
उन्नति होती है। अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं या शनि संबंधी जीवन में कोई बाधा है, शनि से संबंधित कोई दिक्कत है, तो इन दोनों स्थितियों में शमी की लकड़ी पर अग्नि जला करके हवन सामग्री से अगर हवन करे तो पापों का नाश होगा और शनि संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आपकी दूर होंगी। अगर आप आम की लकड़ी पर हवन करते हैं, आम की लकड़ी जलाते हैं और उस पर हवन करते हैं हवन सामग्री से, तो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको सामान्य यज्ञ करना है या सामान्य हवन करना है तो ऐसी स्थिति में आम की लकड़ी पर हवन करना सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। आम की लकड़ी पर हवन करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है, कल्याणकारी होता है। आपने देखा होगा जब घर में हवन करते हैं तो पहले के ज़माने में हवन सामग्री घर में ही तैयार की जाती थी। तिल, जौ मिलाया जाता था, मखाना मिलाया जाता था। आजकल बाजार में भी हवन सामग्री मिलती है और उसे ले आकर के घी में मिला करके हवन किया जाता है। तो हवन की सामग्री कैसी होनी चाहिए पंडित जी? हवन की सामग्री में क्या क्या मिलाना जरूरी है? हवन की लकड़ी के बारे में तो आपने जान लिया। अब हवन सामग्री कैसी होनी चाहिए, हवन सामग्री में कौन कौन सी चीज़ों का रहना ज़रूरी है। देखिए, सामान्यतः सुगंधित पदार्थों और विशेष वस्तुओं को मिला करके हवन सामग्री बनती है। सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं और विशेष वस्तुएं मिलाई जाती हैं जिनसे हवन सामग्री बनती है। हवन सामग्री में जो हवन सामग्री आप लाते हैं उसमें बराबर मात्रा में जौ, काला तिल और चावल मिलाना चाहिए। आप 100 ग्राम हवन सामग्री लाते हैं तो 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम काला तिल और 100 ग्राम चावल मिलाना चाहिए। इसमें घी भी मिलाया जाएगा और घी मिला करके इस मिश्रण को तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद अंगुलियों से हवन करना चाहिए। तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं होता, बीच की 2 अंगुलियां और अंगूठा, इनसे हवन सामग्री डाली जाती है। तर्जनी उंगली का प्रयोग हवन में नहीं किया जाता। विशेष प्रयोजन के लिए अलग अलग वस्तुओं से भी हवन किया जाता है। जैसे पीली सरसों से हवन होता है, माखन मिश्री से हवन होता है, केवल काले तिल से हवन होता है, हल्दी के चूर्ण से हवन होता है। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग वस्तुओं से भी हवन किया जाता है। हवन के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रतिदिन हवन करते हैं, नियमित रूप से हवन करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, उससे क्या लाभ है? पंडित जी, अगर कोई नियमित रूप से हवन करना चाहे तो कैसे करना चाहिए? अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से सुबह पूजा के उपरांत हवन करते हैं। सामान्यतः कुछ घरों में नियमित रूप से हवन होता है, तो एक आम आदमी अगर रोज हवन करना चाहे या सप्ताह में 1 दिन हवन करना चाहे सामान्य रूप से, तो कैसे करेंगे? पहले आपको बताया था कि हर आवश्यकता के लिए आम की लकड़ी सर्वोत्तम है। तो हवन कुंड में पहले आम की लकड़ी जला लीजिएगा। पहले 5 बार घी की आहुति दीजिएगा,
भगवान का स्मरण करके 5 बार पहले घी डालिएगा, फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति दीजिएगा। सबसे अच्छा होगा कि आप गायत्री मंत्र से हवन करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री मंत्र से हवन करना सर्वोत्तम है। 27 आहुति या 108 आहुति दे करके गायत्री मंत्र से हवन करें, बहुत ही अच्छा होगा। या फिर ग्रहों के मंत्र से हवन करें। जिस दिन का जो ग्रह है उस दिन उस ग्रह के नाम से हवन करें। जैसे सोमवार है तो ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे स्वाहा। मंगलवार है तो ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय स्वाहा। तो हर दिन के ग्रह के हिसाब से भी आप हवन कर सकते हैं। या सर्वोत्तम होगा कि अगर आप नियमित हवन करते हैं तो गायत्री मंत्र से अगर आप हवन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।